हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। आज ये क्लास से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाले। क्लास बेहद ही खास होने वाली है, तो क्लास को आपको अंत तक देखते हुए चलना है। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए आकाशदीप, आंधी, ग्राम या प्रतिध्वनि। किसी न किसी एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न सभी पूछे गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से ग्राम जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी है, जिसका प्रकाशन 1911 में इंदु पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ। वहीं आकाशदीप का जो समय रहा है वो 1928 का समय आकाशदीप का रहा है। आंधी का समय 1931 का रहा है। वहीं प्रतिध्वनि का समय 1926 का प्रतिध्वनि का समय रहा है। जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं आंसू, लहर, झरना इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो इनकी प्रथम कहानी है ग्राम, तो ये आप ध्यान रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। कामायनी महाकाव्य रहा है जयशंकर प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य रहा है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यहाँ पर बात करें तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास इनके द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा का +1 इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी जी की हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ये भी एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला या रामकुमार वर्मा। अपना आंसर देते हुए चलेगा। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, इनकी प्रथम रचना की अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इनकी प्रथम और अंतिम रचना, प्रथम रचना, इनकी प्रथम रचना है उच्छ्वास, उच्छ्वास इनकी प्रथम रचना है। वहीं इनकी अंतिम रचना, अंतिम रचना गुंजन इनकी अंतिम रचना है। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं अगर इनकी प्रथम रचना आपसे पूछ ले तो उच्छ्वास और अंतिम रचना इनकी गुंजन है। वही जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, अजातशत्रु इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। निराला जी की महत्वपूर्ण रचनाएं कुकुरमुत्ता, अणिमा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं रामकुमार वर्मा जी की महत्वपूर्ण रचनाएं वीर हम्मीर, अभिशाप इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो ये भी आप साथ साथ यहाँ पर नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कलाधर उपनाम से रचना किसने की। भारतेंदु हरिश्चंद्र, विद्यापति, जयशंकर प्रसाद, अमीर खुसरो। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि कलाधर उपनाम से किसने रचनाएं की। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जयशंकर प्रसाद हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। कलाधर उपनाम से जयशंकर प्रसाद जी ने रचनाएं की। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, इनका महाकाव्य रहा है कामायनी, इनका महाकाव्य रहा है। आंसू, लहर, झरना इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पर बता दिए। वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यहाँ पर बात करें तो रसा उपनाम से इनके द्वारा उर्दू में रचनाएं की गई। विद्यापति को मिथिल कोकिल, अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान की तोती भी कहा गया। ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में यहाँ से पूछे गए, तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां क्वेश्चन है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर रचना का सर्वाधिक प्रभाव। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। कामायनी, कृतिवास रामायण, पल्लव, चित्तौड़ की चिता। अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। कृतिवास रामायण का निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव रहा है और ये एक बांग्ला ग्रंथ है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें तो राम की शक्ति पूजा ये निराला जी की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। वहीं कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। पल्लव
सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं, वही चित्तौड़ की सीता राम कुमार वर्मा की रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ रचनाएं दी गई और उनके रचनाकार आपको यहाँ पर सुमेलित करना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। कला और बूढ़ा चांद, निराला, राम की शक्ति पूजा, माखनलाल चतुर्वेदी, कानन कुसुम, सुमित्रानंदन पंत, हिमतरंगिणी, जयशंकर प्रसाद। ऐसे क्वेश्चनों में आपको अगर एक दो रचना भी आपको पता है तो आप अपना आंसर यहाँ पर कर ले जाओगे। कला और बूढ़ा चांद, ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। राम की शक्ति पूजा, निराला जी की रचनाएं, कानन कुसुम, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं, वही हिमतरंगिणी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं। तो इस प्रकार ए का यहाँ पर सी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए का सी दो ऑप्शन में, तो दो ऑप्शन हमारे ऐसे ही यहाँ पर कट गए। दो का यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं, दो का यहाँ पर ए, तो दो का ये यहाँ पर हमारा दूसरे ऑप्शन में। तो इस प्रकार आप अपना समय भी इस तरह से बचा सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर कट गया, तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की ओर। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, निम्न पंक्ति के किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी या उषा प्रेमवदा। यहाँ पर आपको पंक्ति दी गई है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान की महत्वपूर्ण जो इनकी कविता रहे यहाँ पर झांसी की रानी, झांसी की रानी से ये पंक्तियाँ ली गई है। झांसी की रानी। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत, झांसी की रानी से पंक्ति ली गई है। वही महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें यहाँ पर निहार, नीरजा, यामा, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मन्नू भंडारी की महत्वपूर्ण रचनाएं आपका बंटी, उषा प्रेमवदा, रुकोगी नहीं राधिका, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, तो आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। निम्न पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा। अपना आंसर देते हुए चलेगा कि महत्वपूर्ण पंक्तियों के रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ है जयशंकर प्रसाद जी की। और ये किस इनकी रचना से ली गई ये भी आपको बताना है। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित पंक्ति किस रचना से ली गई, तो इनकी आंसू रचना से ली गई है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं आंसू, लहर, कामायनी, कामायनी, झरना, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सुभद्रा कुमारी चौहान की महत्वपूर्ण रचनाएं झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, मुकुल, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। माखनलाल चतुर्वेदी की महत्वपूर्ण रचनाएं समर्पण, हिमतरंगिणी, हिमक्रीटी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। राम कुमार वर्मा की महत्वपूर्ण रचनाएं अभिशाप, अभिशाप, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि हमें भी यहाँ पर मोटिवेशन मिलता रहे। और हम इतना प्रयास कर रहे हैं, इतने अच्छे से आपके लिए कंटेंट यहाँ पर तैयार करके लेकर आते हैं इतनी मेहनत से, तो आप हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि हमें भी लगे कि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। अगर आप हमसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना 9वां क्वेश्चन। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, चित्रा मुदगल, महादेवी वर्मा, उषा प्रेमवदा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा, कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। इन्हें यामा पर 1982 में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस रचना के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 1982 में यामा के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं निहार, नीरजा, गिल्लू, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं।
यहाँ पर अगर हम सुभद्रा कुमारी चौहान की महत्वपूर्ण रचना की बात करें, वीरों का केशव वसंत इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, चित्रा मुद्गल की महत्वपूर्ण रचना आवा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, उषा प्रेमवदा, रुकोगी नहीं राधिका, ये भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा सही है, महादेवी वर्मा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावादी के 4 स्तंभों में से नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। यहाँ पर छायावाद के 4 स्तंभों में से कौन सा यहाँ पर नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, मैथिली शरण गुप्त छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक नहीं है। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ऑप्शन हमारा पहले यहाँ पर सही है, मैथिली शरण गुप्त छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचनाओं की यहाँ पर बात करें तो रंग में भंग, ये भी एग्जाम में इनकी पूछी गई। रंग में भंग, द्वापर, जयद्रथ वध इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं अगर छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और चौथे हैं निराला जी, तो ये प्रमुख 4 स्तंभ माने गए हैं छायावाद के। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में नहीं पूछा गया कि छायावाद का कौन सा कवि नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, ये छायावाद के कवि नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि है। द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। वहीं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के नाम से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका नाम भी पूरा यहाँ पर पूछा जाता है। इनका महाकाव्य राय, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, चौखे चौपदेवी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं जयशंकर प्रसाद जी की चित्राधार इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की परिमल, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा ये रचनाएं इनके एग्जाम में पूछी गई। सुमित्रा नंदन पंत की कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, पल्लव ये सभी रचनाएं एग्जाम में यहाँ से पूछी गई। तो इस तरह से आपके एक ही यहाँ पर क्वेश्चन से कई क्वेश्चन यहाँ पर आपको बन रहे। तो 50 क्वेश्चन में आपके इस तरह से 100+ क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक ही क्लास से यहाँ पर मिल रहे। अगर आपने हमारे क्लास को जब आपका एग्ज़ाम हो तब आप अगर यहाँ पर हमारे क्लास को देख कर जाते हैं तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे इन क्लासेस से जो हम आपको करा रहे। बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए लेकर आए, तो क्लास को आपको अंत तक देखते हुए चलना है। क्लास आपको पसंद आ रही तो यहाँ पर क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की ओर। नारी तुम केवल श्रद्धाओं, विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। निम्नलिखित पंक्तियाँ किसकी है। रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक। यहाँ पर महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दी गई और कई एग्जाम में पंक्ति पूछी गई कि नारी तुम श्रद्धाओं, विश्वास रजत पग नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर तल में समतल में। आपको यहाँ पर बताना है कि महत्वपूर्ण पंक्ति किसकी है। यहाँ पर इन महत्वपूर्ण पंक्तियों की बात करें तो महत्वपूर्ण पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की। यहाँ से ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। आपको पंक्तियाँ दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि किस रचना से ली गई है। तो जयशंकर प्रसाद जी के महाकाव्य कामायनी से ये पंक्तियाँ ली गई है। कामायनी से ये पंक्तियाँ ली गई। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हमने आपको पिछले यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बताइए, आंसू लहर, झरना, चित्राधार इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वही रामधारी सिंह दिनकर की हुंकार, रेणुका, उर्वशी ये कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा, भारत भारती इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। भारत भारती पर मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। श्रीधर पाठक की महत्वपूर्ण रचनाएं वनाष्टक, कश्मीर सुषमा ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां क्वेश्चन है, शेरों की मांद में आया है आज सियार, जागो फिर एक बार। निम्नलिखित पंक्ति किसकी है। रामकुमार वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी। आपको बताना है कि ये महत्वपूर्ण पंक्ति दी गई है कि शेरों की मांद में आया है आज सियार, जागो फिर एक बार। ये पंक्ति किस रचनाकार की है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। और इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, परिमल इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। नए पत्ते, नए पत्ते, परिमल, कुकुरमुत्ता इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। रामकुमार वर्मा की चित्तौड़ की चिता, अभिशाप, उत्तरायण,
चित्तौड़ की चित्ताराम कुमार वर्मा की रचना एग्जाम में पूछी गई। सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, इनकी रचनाएं एग्जाम में पूछी गई। माखनलाल चतुर्वेदी जी की हिम तरंगिणी, हिम क्रीटनी, दोनों ही रचनाएं एग्जाम में पूछी गई। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 14। छायावाद एक विशेष प्रकार के भाव की पंक्ति है। जीवन के प्रति एक भावनात्मक दृष्टिकोण है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। किसके द्वारा कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। कितने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाते हुए चलिएगा। डॉक्टर नगेंद्र, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर आपको बताना है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसके द्वारा कहा गया है। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, महत्वपूर्ण कथन। यहाँ पर छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है। वहीं जयशंकर प्रसाद जी ने छायावाद को कांति के समान माना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा इसे सौंदर्य की छाया कहा गया है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को शैली व चित्रीय माधुर्य कहा है। चित्र भाषा शैली भी इन्होंने छायावाद को कहा है। तो अलग अलग विद्वानों ने छायावाद के बारे में अलग अलग कथन यहाँ पर दिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा गया है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है, तो डॉक्टर नगेंद्र हमारा आंसर यहाँ पर होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसने छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर बच्चन सिंह। आपको बताना है कि छायावाद को स्वच्छंदतावाद किसके द्वारा यहाँ पर कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो डॉक्टर बच्चन सिंह हमारा आंसर यहाँ पर होने वाला है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने व्यंग्यार्थ प्रधान शैली कहा है छायावाद को। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा अन्योक्ति पद्धति कहा गया है। पंत के द्वारा सौंदर्य की छाया छायावाद को कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसे हलावाद का प्रवर्तक कहा गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसे यहाँ पर हलावाद का प्रवर्तक माना जाता है। अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, आरसी प्रसाद सिंह। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे हलावाद का प्रवर्तक माना जाता है। दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। हरिवंश राय बच्चन जी को हलावाद का प्रवर्तक माना जाता है। हरिवंश राय बच्चन जी को 1992 में हिंदी का प्रथम सरस्वती सम्मान से सम्मानित इन्हें किया गया। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम सरस्वती सम्मान से सम्मानित किसे किया गया। तो 1992 में हरिवंश राय बच्चन जी को ये सम्मान से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की यहाँ पर अगर बात करें तो मधुशाला, मधुबाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कई बार एग्जाम में पूछी गई। वहीं भगवती चरण वर्मा की महत्वपूर्ण रचना की यहाँ पर बात करें, मधुकरण, मानव, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। नरेंद्र शर्मा की सूल फूल कर्णफूल, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आरसी प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं, कलापी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है। हरिवंश राय बच्चन जी को हलावाद का प्रवर्तक माना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से हिम तरंगिणी रचना किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। आपको बताना है यहाँ पर हिम तरंगिणी रचना किसकी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही है, माखनलाल चतुर्वेदी। हिम तरंगिणी रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं की यहाँ पर बात करें, युग चरण, हिम क्रीटनी, वेणुलोक, गूंजे धारा, ये सभी रचनाएं इनकी एग्जाम में पूछी गई है। युग चरण, वेणुलो, गूंजे धरा, ये भी इनकी एग्जाम में रचना पूछी गई। बालकृष्ण शर्मा नवीन की महत्वपूर्ण रचनाएं, ए पलक, क्वासीन की महत्वपूर्ण रचनाएं। सुभद्रा कुमारी चौहान, सेनानी का स्वागत, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। झांसी की रानी, सुभद्रा कुमारी चौहान। रामधारी सिंह दिनकर, हुंकार, उर्वशी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सभी इनकी रचनाएं एग्जाम में ये पूछी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, अगर आप हमसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद भी नहीं आ रहा है तो ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना है, ताकि हम और भी इसमें सुधार कर सकें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। संध्या गीत और दीपशिखा रचनाएं निम्न में से किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। यहाँ पर आपको 2 रचनाएं दी गई है, संध्या गीत और दीपशिखा। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित रचनाएं किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही है, महादेवी वर्मा की ये महत्वपूर्ण रचना है। संध्या गीत और दीपशिखा ये महादेवी वर्मा की रचना है। यामा के लिए 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निहार, नीरजा, गिल्लू, नीलकंठ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। निहार, निहार, गिल्लू इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं। सुभद्रा कुमारी चौहान की महत्वपूर्ण रचनाएं वीरों का केसाव वसंत। निराला की अणिमा, परिमल इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं मैंने आपको बताई, आंसू, लहर, कामायनी, झरना इनकी काफ़ी सारी रचनाएं, इनकी सभी रचनाएं एग्जाम में पूछी गई। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त। आपको बताना है कि महत्वपूर्ण पंक्तियाँ किसकी है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ऑप्शन बताइए कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ है बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की। राम कुमार वर्मा की महत्वपूर्ण रचनाएं अंजलि, अभिशाप इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। हरिओद जी की प्रिय प्रवास, चौखे चौपदे एग्जाम में पूछी गई है। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती द्वापर ये भी एग्जाम में पूछी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 20वां क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, केदारनाथ मिश्र प्रभात, श्याम शरण पांडे। आपको बताना है कि संस्कृति के 4 अध्याय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा, कितने ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है सरस्वती के संस्कृति के 4 अध्याय। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर से है, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हारे को हरिनाम एग्जाम में पूछी गई है। हारे को हरिनाम, अर्धनारीश्वर, हाहाकार, अर्धनारीश्वर, हाहाकार इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं सोहनलाल द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचनाएं भैरवी, चेतना इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। केदारनाथ मिश्र की महत्वपूर्ण रचनाएं काला पानी, सेतुबंध इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। श्याम शरण पांडे की महत्वपूर्ण रचनाएं हल्दी घाटी, जौहर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। हल्दी घाटी इनकी एग्जाम में पूछी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 21वां क्वेश्चन है, 4 खेमे 64 खूंटे किसकी रचनाएं? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन। आपको बताना है कि 4 खेमे 64 खूंटे ये महत्वपूर्ण रचना किसकी है, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है, हरिवंश राय बच्चन। ये महत्वपूर्ण रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, मधुशाला, मधुबाला इनकी, निशा निमंत्रण इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। मधुशाला, मधुशाला, मधुकलश, मधुकलश, निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वही केदारनाथ अग्रवाल की महत्वपूर्ण रचनाएं पंख और पतवार इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। नागार्जुन जी की प्यासी पतराई आंखें इनके एग्जाम में पूछी गई। धर्मवीर भारती के अंधा युग ये भी रचना इनके एग्जाम में पूछी गई। तो फ्रेंड्स जो भी आसपास से बनने वाले क्वेश्चन है वे भी मैं आपको साथ साथ यहाँ पर बताते ही चल रही हूँ, तो ये भी आप साथ साथ नोट करते ही चलेगा, ताकि आपका एग्जाम के समय में आप यहाँ पर शॉर्ट नोट बना सके और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपके एग्जाम के समय। तो इसलिए आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसे साथ साथ आप नोट करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने 22वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वच्छंदतावाद के संदर्भ में असत्य है? यहाँ पर असत्य पूछा गया है, कौन सा कथन इसमें असत्य है स्वच्छंदतावाद के संदर्भ में? पहला, वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद, भंगिमाओं में चित्रण आदि स्वच्छंदतावाद की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन 2, स्वच्छंदतावाद ही एक तरह से छायावाद की भूमिका तैयार कर चुका था। स्वच्छंदतावादी काव्य ब्रज भाषा में रचा गया। ऑप्शन 4, स्वच्छंदतावादी काव्य ने जीवन से लगाव की परिस्थितियां पैदा की। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर असत्य कथन होने वाला है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें, पहला तो वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण आदि स्वच्छंदतावाद की प्रमुख विशेषता है। तो ये तो ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। स्वच्छंदतावाद ही एक तरह की छायावाद की भूमिका तैयार कर चुका था, ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर असत्य पूछा गया, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही है। स्वच्छंदतावादी काव्य ब्रज भाषा में रचा गया है, ये ऑप्शन यहाँ पर असत्य है। तो ये ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। छायावाद की लघुत्रयी में कौन शामिल है? ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो। ऑप्शन 2 महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन 3 माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत, उदय शंकर भट्ट, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि छायावाद की लघुत्रयी में कौन कौन शामिल है। अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तब आप अपना आंसर यहाँ पर दे पाओगे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। इस तरह से आप 3 वर्मा से भी आप यहाँ पर याद कर सकते हो। 3 वर्मा, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, ये तीनों लघुत्रय में शामिल है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर दूसरा वाला सही है। ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? यहाँ पर स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन पहला, यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है। ऑप्शन 2, यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है। ऑप्शन 3, इसमें कल्पना और असाधारण का प्राचुर्य रहता है। ऑप्शन 4, अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, ये स्वच्छंदतावादी की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन कुसुम, कामायनी। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद जी की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से चित्राधार। तो इनकी ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह है चित्राधार। प्रेम पथिक, कानन कुसुम, ये जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। कानन कुसुम पहला प्रकाशित इनका काव्य संग्रह है और प्रथम प्रकाशन इसका 1913 में हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, पंचवटी प्रसंग किस कवि के रचना है? यहाँ पर पंचवटी प्रसंग पूछा गया है कि किस कवि की रचना है? हरिवंश राय बच्चन, सोहनलाल द्विवेदी, निराला, जयशंकर प्रसाद। आपको बताना है कि पंचवटी प्रसंग किस कवि की रचना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से निराला। निराला की पंचवटी प्रसंग, इसके कवि हैं निराला जी। इनकी महत्वपूर्ण अन्य रचनाओं की बात करें यहाँ पर राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। बेला इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जी को हालावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सोहनलाल द्विवेदी, बांसुरी, वासवदत्ता इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। जयशंकर प्रसाद जी की चित्राधार, आंसू, लहर, झरना इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं, यह कथन किसका है? यहाँ पर आपको कथन दिया गया है कि पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव, पंत जी की रचना कौन कौन सी दी गई? वीणा और पल्लव, दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं, ये कथन किसका है? राय कृष्णदास, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, रामचंद्र शुक्ल। आपको बताना है कि महत्वपूर्ण कथन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये महत्वपूर्ण कथन कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। सूरदास, चिंतामणि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सूरदास, रसमीमांसा इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं राय कृष्णदास की
भारत की चित्रकला, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। केदारनाथ अग्रवाल, नींद के बादल। शिवमंगल सिंह सुमन, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। हिल्लोल, जीवन के गान, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? यहाँ पर भी आपको कथन दिया गया है और आपसे पूछा गया कि किस आलोचक का कथन है। डॉक्टर नामवर सिंह, विद्यानिवास मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, रघुवीर सिंह। बताना है कि ये किस आलोचक का कथन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, डॉक्टर नामवर सिंह। ये महत्वपूर्ण कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। इन्होंने कहा है कि छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन ये इनके द्वारा कहा गया है। तो ये आलोचक है नामवर सिंह। विद्यानिवास मिश्र की महत्वपूर्ण रचनाएं। साहित्य की चेतना। प्रताप नारायण मिश्र, हठी हम्मीर, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं रघुवीर सिंह की जीवन कर्ण, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इलाचंद्र जोशी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चले गए, कितने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि किस आलोचक ने जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का जनक माना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, इलाचंद्र जोशी के द्वारा जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का जनक माना गया है। वही आचार्य यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल की यहाँ पर रचनाओं की बात करें, चिंतामणि, हिंदी साहित्य के इतिहास, इनके द्वारा लिखा गया है। वही बालकृष्ण शर्मा नवीन की महत्वपूर्ण रचनाएं। क्वासी, कुमकुम, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की सुमन, वेणी संहार, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ये भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इलाचंद्र जोशी के द्वारा जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का जनक माना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, महादेव वर्मा, राम कुमार वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। आपको बताना है कि महत्वपूर्ण कथन किसके द्वारा कहा गया है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। ये कथन किसका द्वारा कहा गया है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये कथन है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं की इनकी बात करें, चित्तौड़ की चिता, अभिशाप, अंजलि, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अभिशाप, अभिशाप, अंजलि, चित्तौड़ की चिता, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। डॉक्टर नगेंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं छंदमयी, वनमाला, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं पथ के साथी महादेव वर्मा की महत्वपूर्ण रचनाएं। रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ये सभी रचनाएं एग्जाम में पूछी गई। आगे बढ़ जाते हैं अपने 31वें क्वेश्चन की ओर। भावी पत्नी के प्रति कविता के रचयिता कौन है? गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रानंदन पंत, धर्मवीर भारती। आपको यहाँ पर ये बताना है कि भावी पत्नी के प्रति कविता के रचयिता कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत सही होगा। सुमित्रानंदन, तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। सुमित्रानंदन पंत की महत्वपूर्ण रचनाएं गीत हंस, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद एग्जाम में रचना इनकी पूछी गई है। वही गिरजा कुमार माथुर की धूप के धान, इनकी रचना पूछी गई है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना गीत फरोश एग्जाम में पूछी गई है। धर्मवीर भारती की कनुप्रिया, ठंडा लोहा एग्जाम में पूछी गई। तो आप ये भी साथ साथ नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 32वां क्वेश्चन है, आकाश गंगा काव्य संग्रह है सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आपको बताना है कि आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होने वाला है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। इनकी रचनाओं की यहाँ पर बात कर लेते हैं। वीर हम्मीर, उत्तरायण, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। उत्तरायण। वहीं सुमित्रानंदन पंत की परिवर्तन, वीणा, चिदम्बरा, इनके एग्जाम में पूछी गई। निराला की आराधना, जूही की गली एग्जाम में पूछी गई। जूही की गली से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद जी की कानन कुसुम, झरना, इनके एग्जाम में पूछी गई। तो आप ये भी शॉर्ट नोट्स यहाँ पर बनाते हुए चलेगा। इन पॉइंटों को आप नोट करते हुए चलेगा। जो भी मैं आपको आसपास से क्वेश्चन बता रही हूँ तो ये भी एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो आज ये क्लास इसलिए बेहद ही खास होने वाली है। तो क्लास को आपको अंत तक देखते हुए भी चलना है और साथ साथ नोट करते हुए भी चलना है, ताकि आपको एग्जाम के समय में यहाँ पर हेल्प मिल सके। तो चलिए
अब देख लेते हैं अपना 33वां क्वेश्चन। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? श्याम नारायण पांडे, हरिवंश राय बच्चन, सोहनलाल द्विवेदी, धर्मवीर भारती। यहाँ पर आपको रचना दी गई है हल्दी घाटी, जो वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है, तो आपको बताना है कि किसका है। हल्दी घाटी, तो ऑप्शन हमारा पहले ही यहाँ पर सही है, श्याम नारायण पांडे। तो ये रचनाकार इनके द्वारा लिखी गई है। और इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं की यहाँ पर बात कर लेते हैं। जौहर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, जौहर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वही हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला महत्वपूर्ण रचनाएं, मधुबाला इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सोहनलाल द्विवेदी जी की वासवदत्ता, भैरवी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है, यह कथन किस रचनाकार का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, राय कृष्ण दास, रघुवीर सिंह। आपको महत्वपूर्ण कथन दिया गया है, आपको बताना है कि महत्वपूर्ण कथन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये महत्वपूर्ण कथन है महादेवी वर्मा जी का, तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं श्रृंखला की कड़िया, नीरजा, निहार, क्षणदा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। नीरजा, निहार, यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि, सूरदास इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। राय कृष्णदास की साधना, प्रवाल इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। रघुवीर सिंह की सप्तद्वीप इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। तक्षशिला काव्य संग्रह किसका है? मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, उदय शंकर भट्ट। आंसर दीजिए, तक्षशिला काव्य संग्रह किसका है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से उदय शंकर भट्ट। तक्षशिला काव्य संग्रह उदय शंकर भट्ट का। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचना रही है और एग्जाम में भी पूछी गई। हरिओद का प्रिय प्रवास एग्जाम में पूछा गया है और जगन्नाथ दास रत्नाकर की उद्धव शतक एग्जाम में पूछी गई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा, और जो मैंने क्वेश्चन बताया आसपास से वे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 36वां क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना रसवंती किस प्रकार की रचना है? मानवतावादी, राष्ट्रीय भावना, श्रृंगारिक या गांधीवादी। आपको बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर की रचना दी गई है रसवंती। आपको बताना है कि किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा यहाँ पर से ये श्रृंगारिक रचना है और ये छायावादी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? रामकुमार वर्मा, दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा, ये भी कहीं एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर अधैर्य का कवि किसे कहा गया है, ये आपको बताना है। अधैर्य का कवि, ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। तो दिनकर जी को अधैर्य का कवि कहा गया है। दिनकर जी को यहाँ पर द्वितीय राष्ट्र कवि भी कहा गया है। तो अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त प्रथम राष्ट्र कवि है, द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी और तृतीय राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी है। तो आप इनका सीक्वेंस भी यहाँ पर याद रख लीजिएगा। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की यहाँ पर बात करें रामधारी सिंह दिनकर जी की, तो धूप छां इनकी महत्वपूर्ण रचना है। कुरुक्षेत्र इनके एग्जाम में पूछी गई है। कुरुक्षेत्र, हुंकार, उर्वशी महत्वपूर्ण रचनाएं, ये सभी रचनाएं इनकी एग्जाम में पूछी गई। वहीं रामकुमार वर्मा जी की महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर चित्तौड़ की चिता, वीर हम्मीर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सुमित्रानंदन पंत की स्वर्ण धूलि, पल्लव इनके एग्जाम में पूछी गई। जयशंकर प्रसाद, प्रेम पथिक, झरना इनकी एग्जाम में ये रचनाएं सभी पूछी गई। तो अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? तो दिनकर जी को कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 38वां क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? सामधेनी, हारे को हरिनाम, कुरुक्षेत्र, नीम के पत्ते। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कुरुक्षेत्र इनकी रचना को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। सामधेनी, हारे को हरिनाम, नीम के पत्ते ये सभी रचनाएं भी दिनकर जी की रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैदी और कोकिल शीर्षक कविता किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान।
यहाँ पर आपको बताना है कि कैदी और कोकिला ये शीर्षक कविता किसकी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही है, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा ये रचना लिखी गई, कैदी और कोकिल। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं वेणुलो गूंजे धरा, हिमतरंगिणी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। हिमतरंगिणी, हिमतरंगिणी, वेणुलो गूंजे धरा, वेणुलो गूंजे धरा, ये भी आप नोट करते हुए चलिए। भवानी प्रसाद मिश्र की गीत प्रोस एग्जाम में पूछी गई है। अज्ञे जी की, इनके नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। और इनकी हरी घास पर क्षण भर एग्जाम में पूछी गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान की मुकुल झांसी की रानी एग्जाम में पूछी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रियबोधक का कवि कहलाता है। जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कवि छायावादी कवि संवेदनशील बोध का कवि कहलाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं की बात करें, ग्राम्य, ग्राम्य इनकी रचनाएं, युगवाणी, युगवाणी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वही जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी इनका महाकाव्य। निराला जी की कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा एग्जाम में पूछी गई है। महादेव वर्मा की दीपशिखा यामा इनकी एग्जाम में पूछी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा कवि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा का कवि नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कौन सा कवि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा का कवि नहीं है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन, तो ये तो है। यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी भी है और सुभद्रा कुमार चौहान जी भी है। लेकिन चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, हरिवंश राय बच्चन जी, ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि नहीं है। हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हालावाद, हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मधुबाला, मधुबाला, मधुशाला इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वही बालकृष्ण शर्मा नवीन की महत्वपूर्ण रचनाएं कुमकुम, ऐपलक, क्वासी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सुभद्रा कुमारी चौहान, वीरों का कैसा वसंत, माखनलाल चतुर्वेदी, युगचरण, हिमतरंगिणी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो आपको बताना है कि ये क्वेश्चन रिपीट जरूर हुआ है लेकिन इसकी प्रकृति अलग है। उसमें इसके लेखक पूछे गए थे और आपको यहाँ पर पूछा गया कि ये किस प्रकार की पंक्ति है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर किस तरह से यहाँ पर पूछ सकता है। आपसे यहाँ पर राइटर भी पूछ सकता है ये पंक्तियाँ किस प्रकार की है और किस कविता से या किस रचना से ली गई है, ये भी आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। तो घुमा फिरा कर आपसे एक ही क्वेश्चन को कई तरह से एग्जामिनर यहाँ पर पूछ सकता है। तो आपको बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है कि हम यहाँ पर बारीक बारीक भी आपको बातें यहाँ पर नोट कराते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर पंक्ति दी गई, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। किस प्रकार की पंक्ति है, प्रेमपूर्ण, मानवतावादी, क्रांति और ध्वंसात्मक या इनमें से कोई नहीं। आपको बताने की किस प्रकार की ये पंक्ति है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से क्रांति और ध्वंसात्मक, ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, क्रांति और विध्वंसा। यहाँ पर ध्वंसात्मक, तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या यशपाल। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा और महत्वपूर्ण पंक्तियां है, आपको बताना है ये पंक्तियां किसकी है। तो ध्यान से पढ़ना है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। आपको बताना है कि इन पंक्ति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, सुमित्रानंदन पंत की ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की यहाँ पर बात करें, युगांतर, ग्रंथि, पल्लव, परिवर्तन इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। परिवर्तन, ग्रंथि ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। पल्लव भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सुभद्रा कुमारी चौहान की जलियांवाला बाग इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। महादेव वर्मा की यामा, निहार, दीपशिखा, वही यशपाल की पर्दा। पर्दा इनकी महत्वपूर्ण रचना लगाते हुए चलेगा, कई बार एग्जाम में पूछी गई।
आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 44वां क्वेश्चन है, पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? पल्लव, गुंजन, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि सुमित्रानंदन पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है। गुंजन, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, ये सभी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित रचनाओं में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी रचना नहीं है? यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी रचना नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, हिमतरंगिणी, कुकुरमुत्ता, कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर राम की शक्ति पूजा की बात करें तो ये तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। वही सरोज स्मृति, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखित रचना है। वही कुकुरमुत्ता भी इन्हीं की रचना है। लेकिन ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। हिमतरंगिणी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है। हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। तो ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा सही है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है, हिमतरंगिणी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा गया है? निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। आपको बताना है कि छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर तीसरा यहाँ पर से जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्मा कहा गया है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं करुणालय, कामायनी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं निराला जी को छायावाद का महेश कहा गया है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि छायावाद का महेश किसे कहा गया है, तो निराला जी को कहा गया है। वही पंत जी को छायावाद का विष्णु कहा गया है। छायावाद का विष्णु कहा गया है। महादेवी वर्मा को छायावाद की दुर्गा कहा गया है। तो ये भी आप यहाँ पर नोट करते ही चलेगा। तो अगर छायावाद का ब्रह्मा आपसे पूछ ले तो जयशंकर प्रसाद, छायावाद का महेश निराला जी, छायावाद का विष्णु पंत जी और छायावाद की दुर्गा महादेवी वर्मा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 47वां क्वेश्चन है, निराला जी की भाषा अधिकतर संस्कृत की तत्सम पदावली से जुड़ी हुई होती है, जिसका नमूना राम की शक्ति पूजा में मिलता है। ये कथन किसका है? हरिवंश राय बच्चन, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। आपको बताना है कि यहाँ पर कथन दिया गया है कि निराला जी की भाषा अधिकतर संस्कृत की तत्सम पदावली से जुड़ी हुई होती है, जिसका नमूना राम की शक्ति पूजा में मिलता है। तो आपको बताना है कि ये कथन किसका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, इनकी महत्वपूर्ण रचना। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। चिंतामणि, सूरदास भी इन्हीं की महत्वपूर्ण रचनाएं। हरिवंश राय बच्चन जी की क्या भूलूं क्या याद करूं, एग्जाम में पूछी गई। वहीं प्रताप नारायण मिश्र की हटी हम्मीर एग्जाम में पूछी गई। डॉक्टर नगेंद्र जी की वनमाला, छंदमयी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना में सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के ऐतिहासिक द्वंद्व को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत करके प्रस्तुत किया गया है? अनाथ, आत्मोत्सर्ग, मौर्य विजय या उन्मुक्त। आपको बताना है कि यहाँ पर सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के ऐतिहासिक द्वंद्व को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत करके किस रचना में दिखाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही है, मौर्य विजय। मौर्य विजय रचना किसकी है? सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त। मौर्य विजय की रचना इनके द्वारा 1914 में की गई। वही अनाथ की रचना 1921 में इनके द्वारा की गई। आत्मोत्सर्ग की रचना इनके द्वारा 1933 में की गई। वही उन्मुक्त की रचना 1941 में सियाराम शरण गुप्त के द्वारा की गई। तो ये सभी रचनाएं सियाराम शरण गुप्त जी की रचनाएं। तो आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको रचनाएं दी गई और उनके रचनाकार दिए गए। आपको ये यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सी रचना किसकी है। संचयिता शंभुनाथ सिंह, समय की शिला पर आरसी प्रसाद सिंह, मौर्य विजय माखनलाल चतुर्वेदी, वेणुलोक गुंजे धरा सियाराम शरण गुप्त। आपको यहाँ पर मैच करना है कि कौन सी रचना किस रचनाकार की है। संचयिता की अगर यहाँ पर बात करें तो आरसी
प्रसाद सिंह की ये महत्वपूर्ण रचनाएं। समय की शिला पर तो ये शंभुनाथ सिंह की रचनाएं। मौर्य विजय सियाराम शरण की रचनाएं। वेणुलो गूंजे धरा माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना। तो ए का यहाँ पर बी, तो ए का बी किस में है, तो 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर कट गए। यहाँ पर 2 का यहाँ पर ए, तो 2 का ए, 2 का ए दूसरे ही क्वेश्चन में यहाँ पर, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। 3 का हमारा यहाँ पर डी, तो 3 का डी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वही 4 का आप यहाँ पर 4 का सी, तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं आज की क्लास के अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। बिजली काजल आँच रही रचना किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, सोहनलाल द्विवेदी। महत्वपूर्ण रचनाएं आपको बताना है कि बिजली काजल आँच रही, आपको बताना है कि यहाँ पर यह रचना किसकी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, माखनलाल चतुर्वेदी की। ये महत्वपूर्ण रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी जी की। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हिम तरंगिणी, हिम क्रीडनी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सुभद्रा कुमारी चौहान की वीरों का कैसा हो बसंत, महादेवी वर्मा की यामा महत्वपूर्ण रचनाएं। तो आप ये भी नोट करते ही चलेगा। तो चले फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारी क्लास आपको कैसे लगी उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमें एक बस प्रयास किया है हमने कि आपको आपके एग्जाम में ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।